सभी भक्तों को जय माँ काली। शुभ सोमवार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपनी चैनल ऋषभ माता का लाडला पर। तो आज सोमवार है, भगवान शिव का दिन है। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के ऊपर, महादेव के ऊपर, जो कि इस संसार के संहारकर्ता बताए गए हैं। आदिशक्ति माया के शिव, हम सभी के शिव। इस संसार में त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्रिदेवों में से जो शिव ब्रह्मा हैं, जो इस संसार के पिता बताए गए हैं, जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की रचना की है, उन्हें संसार का उत्पन्न करता है, जिन्हें सृष्टि का रचयिता बताते हैं। और श्री विष्णु, और दूसरे हैं त्रिदेवों में श्री विष्णु भगवान नारायण, जिन्हें संसार का पालन करता बताया गया है। पालन पोषण का कार्य वही करते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु अब इस संसार का पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं एक बच्चे की भांति। तो इसलिए वो पालन करता है। त्रिदेवों में से अंत में जो हैं वो हैं भगवान शिव। भगवान शिव संहारकर्ता बताए गए हैं। वे सृष्टि के सृष्टि के संहार करता है। संसार का जब संसार जब अंतिम चरण पे होता है, वही सृष्टि का विनाश करते हैं भगवान शिव। तो इस त्रिदेव हैं। त्रिदेवों में से दो देवों की पूजा होती है, श्री विष्णु भगवान की और श्री शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी की पूजा इस संसार में नहीं मानी जाती, क्योंकि वह श्रापित हैं। और श्रापित कथा यह है कि विष्णु और नारायण, भगवान नारायण और ब्रह्मा में दोनों में बहस हो रही थी। दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे। ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और विष्णु जी कह रहे थे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ऐसे ही इन दोनों बहस हो रही थी, अहंकार भर गया था दोनों में। तो ऐसे ही इनमें बहस चलती रही। तो वहाँ पे एक बड़ा सा शिवलिंग प्रकट हुआ और वह कहने लगा, तुम दोनों में से जो भी सर्वश्रेष्ठ है, यदि वो मेरे अंत और आरंभ को ढूंढ ले, वो मेरे अंत और आरंभ को ढूंढ ले, तो वह इस सृष्टि का परम ब्रह्म माना जाएगा। तो उन्होंने उस शिवलिंग से ऐसी आवाज़ आई, तो वो दोनों इस सृष्टि के अंत और आरंभ को ढूंढने लगे। विष्णु जी ऊपर की ओर गए और श्री ब्रह्मा जी नीचे की ओर गए। विष्णु आरंभ को ढूंढने लगे, ब्रह्मा अंत को ढूंढने लगे। तो जब वे ढूंढने लगे तो ब्रह्मा जी को कहीं भी उस सृष्टि का, उस शिवलिंग का अंत नहीं मिला। और जब अंत नहीं मिला तब वो क्या करते, तो उन्होंने झूठ बोलना चाहा और केतकी के फूल को अपना गवाह बनाया। केतकी के फूल को, अपना पुष्प को अपना गवाह बनाया। उन्हें दोनों आए, विष्णु से पूछा महादेव ने कि आपको मिला अंत? उन्होंने कहा मुझे नहीं मिला, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी से पूछा उन्होंने कि आपको मेरा अंत मिला? आरंभ तो मिला नहीं। नारायण को आपको मेरा अंत मिला? उन्होंने कहा नहीं मिला। ब्रह्मा ने कहा मुझे मिला अंत। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो ब्रह्मा। उन्होंने कहा नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। ये केतकी का पुष्प इस मेरा गवाह है, यह बताएगा कि मिला। केतकी के पुष्प ने भी झूठी गवाही दे दी। तो श्री शंकर भगवान क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी को यह श्राप दे दिया कि तुमने भगवान होकर झूठ बोला है, देव होकर झूठ बोला है, इसलिए सृष्टि के रचयिता होकर झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि संसार में कभी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और केतकी के पुष्प को यह श्राप दे दिया कि तुम कभी भी मेरे ऊपर नहीं चढ़ोगे। देवी पार्वती को तुम अति प्रिय थे, वो तुम्हें मुझ पे ही चढ़ाती थी, परंतु अब से तुम मेरे ऊपर नहीं चढ़ोगे। अब केतकी का पुष्प रुदन करने लगा और कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे तो ब्रह्मा जी ने कहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा ठीक है। गणेश चतुर्थी के 2 दिन पहले
तुम मेरे ऊपर चढ़ाए जाओगे, उसके अलावा तुम मुझ पर नहीं चढ़ाए जाओगे। केतकी के पुष्प को प्रभु शिव ने यह श्राप दे दिया, भगवान महादेव ने। तो ये थी कथा। और एक कथा ये भी आती है कि जब ब्रह्मा ने झूठ बोला, अहंकार उनमें बढ़ गया, तो शिव ने काल भैरव को प्रकट किया और कहा कि ब्रह्मा के जो ब्रह्मा जी बताए जाते हैं उनके 5 शीश बताए जाते थे कि इनके 5 शीश थे। तो 2 शीश काल भैरव ने काट लिए थे और लेकर जब उन्होंने काटे तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को तो पश्चाताप हो गया, परंतु अब मैं क्या करूं। तब महादेव ने कहा कि तुम इन दोनों शीशों को लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ और जब तक ये शीश ना छूटे इन्हें छोड़ना मत, ठीक है। अब वो पूरे ब्रह्मांड का कई वर्षों तक चक्कर लगाते रहे काल भैरव। एक बार जब वह काशी भूमि पर आए तो वह शीश ब्रह्मा के जाकर वहाँ पर गिर गए और काल भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। और तभी से काल भैरव को काशी नगरी का कोतवाल माना जाता है, रक्षक माना जाता है। तो इस प्रकार ये कथा है, क्योंकि काशी मोक्ष धाम बताई गई है, मुक्ति धाम बताई गई है वह धाम, इसलिए मुक्ति धाम बहुत मुक्ति किया जाता है। और कहते हैं कि काशी से कभी भी गंगा जल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो उस गंगा में जीव जंतु होते हैं उन्हें काशी नगरी से अलग करने का पाप हमें लगता है, इसलिए काशी से गंगा जल नहीं लाना चाहिए, ये आती है। तो आज की थी ये हमारी जानकारी, और आगे अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर भोले, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।